हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मलीज की बुक। इसका सेशन 3 है फ्रेंड, और इसका हम पार्ट 1 लेकर आए हैं सेशन 3 का, क्योंकि ये बड़ा पार्ट था। और फ्रेंड, आपकी वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से हम आपको ये सेशन लेकर आए हैं। फ्रेंड, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और फ्रेंड, बहुत दुख होता है जब आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं, तो बड़ा दुख होता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कुछ वर्ड हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा पढ़ लेते हैं। इंट्रोवर्ट, टर्न इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ना, यानी अंतर्मुखी कह सकते हैं इसे। एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट था। अब एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? टर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ मुड़ना, यानी किसी की विचारधारा दूसरे की तरफ हो। कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी, किसी से कुछ कह नहीं रहे, बस अंदर ही अंदर विचारधाराएं रखते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो खुलकर किसी से बात करते हैं। एम्बीवर्ट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये पहले तो बोलते नहीं किसी से, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत घुल मिल जाते हैं। ये बोथ साइड होते हैं। इसके बाद एम्बी डेक्स्ट्रस की बात कर लेते हैं। देखिए, एम्बी का मतलब होता है दोनों, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हाथों वाला, दोनों हाथों से बिल्कुल साथ में इक्वल तरीके से काम करने वाला। डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है इक्वल, और डेक्सटेरिटी होती है स्किल। डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है स्किलफुल, और डेक्सटेरिटी जो होती है वो स्किल होती है, बुद्धि होती है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक नोट है फ्रेंड, ध्यान दें। अगर कहीं ये OUS होता है तो इसे हम कॉमन एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं फेमस, डेंजरस, ये सफिक्स के तौर पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, बाद में लगता है वर्ड के। जैसे हमने देखा, डेंजरस है तो इसमें यहाँ लगा हुआ है, पेरिलियस है तो यहाँ लगा हुआ है, फेमस है तो यहाँ लगा हुआ है। तो ये जब ये लग जाता है तो एक एडजेक्टिव बन जाता है फ्रेंड। इसके बाद ITY जब लगता है तो एक कॉमन नाउन बन जाता है। ये भी सफिक्स की तरह है। जब ITY लगता है फ्रेंड तो एक नाउन बन जाता है फ्रेंड। ये भी सफिक्स की तरह है, जैसे वैरायटी है, क्वालिटी है, सिंपलिसिटी है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, डेक्स्टर का जो लैटिन में मीनिंग होता है वो राइट हैंड होता है। सिनिस्टर का जो मीनिंग होता है वो लेफ्ट हैंड। ये डेक्स्टर और सिनिस्टर दोनों लैटिन वर्ड हैं, और इनके जो डेक्स्टर का मीनिंग है वो राइट हैंड है, और सिनिस्टर का मीनिंग है फ्रेंड लेफ्ट हैंड। लेकिन सिनिस्टर को जो जब इंग्लिश में हम सिनिस्टर की बात करते हैं तो थ्रीटेनिंग होता है, यानी एबल होता है फ्रेंड। इसे एबल कह सकते हैं, या डेंजरस कह सकते हैं। एबल कह सकते हैं फ्रेंड, या डेंजरस कह सकते हैं। और फ्रेंच में ये वर्ड होता है लेफ्ट हैंड, जिसे हम गाउच कहते हैं। फ्रेंच में वर्ड लेफ्ट हैंड के लिए हम गाउच कहते हैं, या क्लमसी नेस भी कहते हैं फ्रेंड। इसके बाद गौचरी जो है उसे ऑकवर्ड कहते हैं फ्रेंड, क्लमसी कहते हैं, या टैक्टलेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये एम्ब्रेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स, वस्तुओं को जो कहने के लिए हम बात करते हैं, यानी हैंडलिंग सिचुएशन, या सिचुएशन को हम हैंडल कर जब करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि गॉच पर्सन टोटली जो होता है वो कैसा होता है? विदाउट फिटनेस, बिना फिट। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, यहाँ तक आपके समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंड, राइट हैंड के लिए जो फ्रेंच वर्ड होता है वो एड्रोइट होता है। एड्रोइटनेस क्या होता है? ये ग्राउचरी का अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अब ये लव, हेट और मैरिज, इस पर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, जो फिलो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है लव। मिसेन का वर्ड, जो मिसेन होता है वर्ड, उसका अर्थ होता है हेट। गैमोज का अर्थ होता है मैरिज। गाइन का अर्थ होता है वीमेन। एंथ्रोप का अर्थ होता है मैनकाइंड। एंड एंड्रोस का अर्थ होता है मेल या मैन। फ्रेंड, हिंदी में आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लोग बुक
इंग्लिश में समझाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या हिंदी मीडियम के पढ़े लिखे हैं, हिंदी मीडियम से जिन्होंने अपनी एजुकेशन ली है या ले रहे हैं, तो वो फ्रेंड इंग्लिश को इतने से अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा-सा कोशिश ये करता हूँ कि आपको हिंदी में बिल्कुल अच्छे से समझाया जाए। ठीक है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, एक बात आपसे और कह दूँ, बीच-बीच में मैं आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करता रहूँ। देखिए, इरादे आपके बुलंद हों तो मंजिल कदमों में होगी। ठीक है फ्रेंड? इरादे आपके बुलंद हों तो मंजिल कदमों में होगी, और फ्रेंड जब इरादे ही मजबूत नहीं होंगे तो मंजिल जन्मों में होगी। बहुत समय लगेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, बातें होती रहती हैं। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। जो मानव जाति है, उसके डेवलपमेंट का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड, जो एक मैनकाइंड यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला हो। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था जब आईएसटी लगता है तो एक व्यक्ति या पर्सन हो जाता है। इसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का अर्थ होता है द मेडिकल स्पेशलिस्ट। जो मेडिकल डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? ट्रीट करता है फीमेल डिसऑर्डर का, यानी जो औरतें होती हैं उनकी बीमारियों के लिए। मोनोगामी कहते हैं फ्रेंड द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, केवल एक शादी का रिवाज। बाइगेमी कहते हैं टू मैरिज, यानी दो शादियों का रिवाज। पॉलीगेमी कहते हैं मैनी मैरिज, बहुत सी शादियां। पॉलीएंड्री कहते हैं मोर देन वन हस्बैंड, यानी एक से अधिक पति। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना? जैसे महाभारत में आपने देखा था, द्रौपदी के कई पति थे। तिब्बत या हिमालय के क्षेत्र में ऐसी इस तरह की प्रथा आज भी हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं। फ्रेंड, इसे थोड़ा-थोड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये एक बार में आएगा नहीं। चलिए फ्रेंड, देखिए पर्सन है और उसकी प्रैक्टिस है, और ये एडजेक्टिव उसका देख लीजिए। देखिए मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप जो होता है फ्रेंड, इसकी प्रैक्टिस क्या होती है? मिसएंथ्रोपी होती है। ठीक है फ्रेंड? मानव जाति से घृणा करना। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? मिसएंथ्रोपिक, यानी मानव जाति से घृणा करने वाला। ठीक है फ्रेंड? इसे मिसएंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट, यानी मानव वो सॉरी वुमेन से नफरत करने वाला। मिसोगाइनी यानी एक प्रथा है स्त्रियों से नफरत करने की। इसके बाद मिसोगाइनस या मिसोगाइनिस्टिक। ठीक है फ्रेंड, यानी स्त्रियों से नफरत करने वाला, वाली। ठीक है, वाला। अब फ्रेंड, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, गायन स्त्री के लिए है, यानी डॉक्टर, जो स्त्रियों की स्त्रियों की जो बीमारी होती है उसकी उसके लिए ट्रीटमेंट करने वाला। गायनकोलॉजी उस ट्रीटमेंट को, जो स्त्रियों का ट्रीटमेंट होता है उसे गायनकोलॉजी कहते हैं। और गायनकोलॉजिकल का अर्थ होता है कि गायनकोलॉजिकल यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। फ्रेंड, एक बात और भी बता दें आपको, मैंने बताया था जब ओ यू एस लग जाए या कल लगे, ठीक है फ्रेंड, ये वर्ड ऐसे लगे, तो ये वर्ड जो होते हैं फ्रेंड, और फ्रेंड आई सी लग जाए, तो ये जो वर्ड होते हैं ये फ्रेंड एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसके बाद हम और बात कर लेते हैं मोनोगैमिस्ट। मोनो मैंने सिंगल, और गैमिस्ट मीन्स शादी करने वाला, सिंगल शादी करने वाला था। अब सिंगल जो शादी करेगा उसकी जो प्रथा होगी वो मोनोगैमी को हिलाएगी, यानी सिंगल शादी करने का चलन। ठीक है फ्रेंड, और मोनोगैमस कहते हैं एक एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ ओ यू एस आ गया। अब मोनोगैमस का ये हुआ कि एक शादी करने वाला व्यक्ति, आप इसमें नाउन जोड़ सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद में है बाइगेमिस्ट, दो शादी करने वाला। बाइगेमी दो शादी वाली, दो शादियां। ठीक है फ्रेंड, ये प्रैक्टिस हो गई। और बाइगैमस दो शादी करने वाला अ, व्यक्ति, या हम कहेंगे वह दो शादी करने वाला है, या राम दो शादी करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड, उसका एडजेक्टिव हो जाता है। पॉलीगैमिस्ट बहुत सी शादियां करने वाला, पॉलीगैमी बहुत बहु शादी की प्रथा। ठीक है फ्रेंड, पॉलीगैमस ये एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड। पॉलीगाइनिस्ट जिसकी बहुत सी स्त्रियां हों,
पॉलीगैनी जो चलन कई स्त्रियों रखने का, पॉलीगैनस कई स्त्रियों रखने वाला जो चलन होता है उसका एडजेक्टिव, पॉलीएंड्रिस्ट कई पति वाला, ठीक है फ्रेंड। पॉलीएंड्री कई पतियों की प्रथा जो मैंने बताया था तिब्बत या हिमालय क्षेत्र में होता है। इसके बाद पॉलीएंड्रस ये इसका एडजेक्टिव होगा फ्रेंड। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो मानव जाति से प्रेम करने वाला। फिलेंथ्रोपी एक प्रथा होती है मानव जाति से प्रेम करने की प्रैक्टिस होती है। फिलेंथ्रोपिक फ्रेंड ये एडजेक्टिव हो गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये एक नाउन है, एंथ्रोपोलॉजी एक फ्रेंड यहाँ ये प्रैक्टिस हो गई, और एंथ्रोपोलॉजिकल जो है वो फ्रेंड क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंड्स अब कुछ रूट वर्ड है, हम उनके अर्थ देख लेते हैं। जैसे ईगो है, तो ईगो का अर्थ होता है आई या सेल्फ या मैं। जैसे ईगो, इससे बनने वाला कोई शब्द देख लेते हैं, ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अल्टर, अल्टर मीन्स अदर, जैसे अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इंट्रो, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रो, एक्सट्रोवर्ट्स, बर्टो, बर्टो का मतलब होता है टर्न, जैसे अभी हमने बताया था। इंट्रोवर्ट ले लेते हैं। एमबी, एमबी का मतलब बोथ, जैसे एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है फ्रेंड। मिसेन, मिसेन का मतलब नफरत होती है, तो मिस एंथ्रोप, मिसे एंथ्रोप, ठीक है फ्रेंड, मानव जाति से गणना। फ्रेंड सॉरी, तो आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो फ्रेंड जैसे अब गायन, गायन का अर्थ होता है व्यूमेन, तो जैसे गायने, गायनेकोलॉजिस्ट, डिस्ट, ठीक है फ्रेंड। एस्केट्स, एस्केट होता है जैसे साधु संत, साधु या संत, इससे कोई बनने वाला शब्द आप ले सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे सेंट्रम, सेंट्रम का मतलब होता है केंद्र, तो जैसे मान लिया हमने वर्ड लिया था ईगो सेंट्रिक, ठीक है फ्रेंड। मेनिया एक पागलपन होता है, जैसे हम ये कहें वर्ड ले लें क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया, ठीक है फ्रेंड। डेक्स्टर का अर्थ होता है राइट हैंड, सिनिस्टर का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड, तो एम्बी डेक्स्टर की हमने बात की थी। सिनिस्टर यानी गाउचरी की बात करी थी, गाउच लेफ्ट हैंड फ्रेंड। इसके बाद में ड्रोइट, ड्रोइट जो होता है उसको राइट हैंड कहते हैं फ्रेंड। मोनोज का अर्थ होता है वन, यानी मोनो, लो, मोनोगैमी, सॉरी फ्रेंड। पॉली का अर्थ होता है, वो सॉरी बाई का अर्थ होता है टू, बाई गैमी फ्रेंड्स। ये वो वर्ड हैं जो किसी के साथ अ, जुड़ जाते हैं प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है फ्रेंड। तो ये पॉलीज, पॉली लगाए, पॉली का अर्थ होता है मैनी, जैसे हम ये कहें कि पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है। फिर एंड्रोस का अर्थ होता है मेल, एंड्रोस, तो हम जैसे कह दें पॉली एंड्री, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आईएसटी जब लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है पर्सन, जैसे हमने सुबह दूसरी जो क्लास थी हमने बताया था आपको अल्ट्रुइस्ट, तो फ्रेंड यहाँ पर आईएसटी लग गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब अगला वर्ड देख लेते हैं, जैसे बाई है फ्रेंड, जब बाई लगता है तो ये इसका अर्थ हो जाता है कस्टम, प्रैक्टिस या रीति रिवाज, ठीक है फ्रेंड। जैसे हम ये कह दें मोनोगैमी, तो यहाँ जो बाई लगा है फ्रेंड वो इसलिए लगा है कि प्रथा, एक शादी की प्रथा, प्रथा या कस्टम या प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड।
चलिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। ओ यू एस जब लगता है तो हम पहले बता चुके हैं कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे हम देख लेते हैं वर्ड डेंजरस। डेंजरस तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करता है फ्रेंड, और ये सफिक्स के रूप में काम करता है। इसके बाद आई टी वाई जब लगेगा फ्रेंड, आई टी वाई, तो ये नाउन हो जाता है। जैसे देख लेते हैं वर्ड प्लूरालिटी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आई टी वाई लग गया। ठीक है फ्रेंड, अब एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। फ्रेंड, आपको बहुत एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी इसमें, और यही एक्सरसाइज जो है आपको इतना मजबूत कर देंगे आपकी वर्ड पावर को कि आप बिल्कुल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो, तो ये सारे वर्ड जो हैं आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और आपको अलग से लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस 2-1 बार वीडियो देखी और बस आपकी तैयारी पक्की। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है फ्रेंड? अब आप बताएं। एम्बीडेक्स्ट्रस, फ्रेंड एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? तो देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस का अर्थ हो गया बोथ, दोनों हाथ। अब यहाँ आप देखिए, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल, तो इसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस के साथ मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस जो है उसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड? देखिए, डेक्स्ट्रस का हमने बताया था अब एक वर्ड होता है, क्या सॉरी, क्या होता है? स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है स्किलफुल, तो ये सी के साथ जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, सिनिस्टर। सिनिस्टर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। 3 नंबर सिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है? थ्रीटेनिंग, या एबल की बात करते हैं, गाउचरी। ठीक है फ्रेंड, अब गाउच, गाउच क्या होगा? हेटिंग मैनकाइंड होगा, ये अवगवार्ड होगा। ये 2 बच्चे हैं फ्रेंड। तो देखिए, गाउच जो है फ्रेंड डी के साथ जाएगा, ऑकवर्ड। ठीक है फ्रेंड, मिसएंथ्रोपिक, तो जो मिसएंथ्रोपिक हो वो मैनकाइंड से हेट करेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और वैसे मैंने यहाँ पर इसकी आंसर की दे रखी है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एक्सरसाइज 2 फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी फ्रेंड क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गायनकोलॉजी क्या होती है? अब फ्रेंड, गायनकोलॉजी का अर्थ होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, यानी स्त्री जाति के जो अंग होते हैं या स्त्री जाति की जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है फ्रेंड, मोनोगैमी क्या होती है? सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। ठीक है फ्रेंड, बाईगैमी क्या होती है? तो इलीगल प्लोरिटी ऑफ मैरिज। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद ये वर्ड जरा थोड़ा गलत लिख गया है फ्रेंड यहाँ पर, मिसोगैमी है ये फ्रेंड, ये मोनोगैमी नहीं है, ये क्या है? मिसोगैमी है, मिसोगैमी फ्रेंड। ये शादी से, जो शादी होती है फ्रेंड उससे घृणा करने वाला, तो आप कह सकते हैं इसे हेटेड ऑफ वुमन। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर की भी मैंने दे रखी है, और अब एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। पॉलीगैनी। पॉलीगाइनी का क्या अर्थ होता है? देखिए, कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ्स, ये सी जाएगा फ्रेंड इसके साथ। ठीक है, मिसोगैमी। मिसोगैमी का वही मैंने बताया कि हेट करना, हेटेड मैरिज। ठीक है फ्रेंड, एसेटिज्म क्या होता है फ्रेंड? एसेटिज्म क्या होता है कि बिल्कुल साधु संतों की तरह रहे, डिवोशन टू अ लॉनली एंड आस्टर लाइफ। ठीक है फ्रेंड, फिलएंथ्रोपी मानव जाति से प्रेम है, तो लव ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा। एडroitनेस क्या होता है फ्रेंड? तो ये स्किल होता है, क्लेवरनेस होता है, चालाक होता है, कनिंग होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसका भी हमने आपको
आंसर की दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है फ्रेंड। देखिए पॉलीगाइनिस्ट किसे कहते हैं? पॉलीगाइनिस्ट, देखिए फ्रेंड पॉलीगाइनिस्ट का अर्थ होता है, पॉली मीन्स बहुत सी, गाइनिस मीन्स स्त्रियां, तो प्लूरिटी ऑफ मेल विद अ प्लूरिटी ऑफ वाइफ, तो ये पहला वाला सी के साथ जाएगा। पॉलीएंटिस्ट का, अब यहाँ जब प्लूरिटी वाइफ्स की थी तो अब प्लूरिटी हस्बैंड की होगी, ठीक है फ्रेंड, तो ये ई के साथ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है फ्रेंड? स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, वो सॉरी मैनकाइंड, ठीक है फ्रेंड। गायनकोलॉजिस्ट, तो गायनकोलॉजिस्ट तो वीमेन डॉक्टर हो गया फ्रेंड। और फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वन हु एंगेज इन वर्क्स, वन हु, वन हु फ्रेंड, पांचवा जो है वो हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये बक्स, ये चैरिटेबल होता है फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, चैरिटेबल आप जोड़ लें, चैरिटेबल बक्स होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये इसका आंसर की है, और ये एक्सरसाइज नंबर 5 है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फ्रेंड आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड आपको बेहतरीन प्रिपरेशन अगर चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए कितनी तबीयत ख़राब है, इसके बाद भी मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।